In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 4 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूंगा. द फर्स्ट वन इज मीन, द सेकेंड वन इज मीन डेविएशन, द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द फोर्थ वन इज वेरिएंस. मैं इन चारों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद ले रहा हूं. आइएगा मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास एक प्रॉब्लम दी गई है. द वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन 2 क्लासेस वर ऑब्जर्व्ड. हमने 2 क्लासेस के अंदर 100 स्टूडेंट्स के वेट को मेजर किया. कैलकुलेट देयर मीन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. इन सभी के आप मीन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट कीजिए. इसके लिए मेरे पास एक नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है फॉर कन्वीनियंस सेक. यहाँ पर मेरे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑलरेडी दी गई है. इसके अंदर स्टूडेंट का वेट दिया गया है 46 kg टू 49, 50 टू 53. इस तरह से स्टूडेंट के वेट को 82 से 85 तक दिया गया है. मैं ये फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए 100 ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर ले रहा हूँ. इसके लिए मैं रैंड बिटवीन के फंक्शन को टेकअप करूँगा. बॉटम वैल्यू के अंदर मैं 46 दे रहा हूँ. टॉप वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर 85 दूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास रैंडमली जनरेटेड एक वैल्यू आ गई. मैंने फिल हैंडल के थ्रू इनको ड्रैग डाउन कर दिया और अब मैं राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ. मेरे पास यहाँ पर ये 100 ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं. मैं जब भी क्लिक करूँगा ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी. मैं इन वैल्यूज़ को फिक्स करना चाहता हूँ. आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज़ बार बार चेंज हो रही हैं. मैं जैसे भी एंटर प्रेस करूँगा ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी. मैं इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके यहीं पर मैंने राइट क्लिक किया. आई गो टू पेज स्पेशल. पेज स्पेशल के अंदर मैंने वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक किया एंड आई से ओके. अब ये मेरे पास वैल्यूज़ फिक्स हो चुकी हैं. बट दीज आर 100 ऑब्जर्वेशंस. इन्हीं 100 ऑब्जर्वेशंस को मैं इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर फिक्स करूँगा. इसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है. मैंने फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट किया. आई स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी फंक्शन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज डेटा एरे. मैंने ये कंप्लीट डेटा एरे दे दिया. द सेकेंड आर्गुमेंट इज बिन्स एरे. बिन्स एरे के केस के अंदर मैंने अपर लिमिट की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस. पर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एक एरे फंक्शन है. एरे फंक्शन के अंदर ये सारे के सारे सेल्स एक ही बारी पॉपुलेट हो जाएंगे. फ्रीक्वेंसी के अंदर सारे सेल्स एक ही बारी पॉपुलेट हो जाएंगे. इसके लिए मैं सिंपल एंटर प्रेस नहीं करूँगा बल्कि 3 कीज़ को इकट्ठा प्रेस करूँगा. कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. मेरे पास ये फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ आ गई. मैं इनको चेक करना चाहता हूँ क्या ये 100 हैं या नहीं है. मैंने सम के फंक्शन को टेकअप किया. इस पूरी फ्रीक्वेंसी की रेंज को सिलेक्ट किया. आई प्रेस एंटर. ये मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं. दिस इज आवर सिग्मा एफ, या आप इसको एन का भी नाम दे सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब मुझे एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. एक्स इज द मिड पॉइंट. दिस इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट क्लास 46 टू 49 के अंदर मिड वैल्यू निकल कर आ गई. मैंने फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास ये कंप्लीट मिड वैल्यूज आ गई जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द एफ एक्स. फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एक्स. I press enter.
मैंने फिल हैंडल के जरिए नीचे इसको ड्रैग डाउन कर दिया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट एफ एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स. आई प्रेस एंटर. अगेन फिल हैंडल को लेके मैंने नीचे ड्रैग कर दिया. मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया तो मेरे पास सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई. नाउ आई नीड टू गो फॉर एक्स माइनस मीन. तो मुझे यहाँ पर मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. मैं इस जगह के ऊपर मीन के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स, this value f13 divided by d13. I press enter. मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई 63.78. जिन सेल रेफरेंसेस को हमने टेकअप किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ. मेरे पास यहाँ पर मीन की वैल्यू आ गई. मुझे x माइनस मीन करना है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस मीन. दिस इज अवर मीन. क्योंकि स्टूडेंट मैं इसे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये मीन की रेफरेंस चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं F4 प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूं. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर x माइनस मीन आ गया. मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग कर दिया. यहां पर मेरे पास x माइनस मीन की कंप्लीट रेंज आ गई. अब मुझे x माइनस मीन बार करना है. इट मीन्स मुझे इन नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है. तो मैं यहाँ पर ABS का फंक्शन लूँगा, एब्सोल्यूट का फंक्शन लूँगा. इसके अंदर एक ही आर्गुमेंट है नंबर, तो मैंने ये नंबर पास कर दिया H3 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. नेगेटिव नंबर मेरे पास पॉजिटिव हो गए. इसी सम के फंक्शन को मैं राइट साइड की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज सम होकर आ गई. नाउ आई नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय x माइनस मीन बार. सो दिस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस मीन बार. आई प्रेस एंटर. फिल हैंडल के थ्रू इसको ड्रैग डाउन कर दिया. I need to calculate the f multiplied by x minus mean bar square. This is equals to, this is frequency given to us in cell number D3 multiplied by x minus mean bar, once again multiplied by x minus mean bar. I press enter. फिल हैंडल की हेल्प से मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया और सम के फंक्शन को मैं राइट साइड की तरफ कॉपी कर रहा हूँ. मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई. अब मुझे सेकेंड पॉइंट के अंदर मुझे मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय सिग्मा एफ है. मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं और मुझे सिर्फ यहाँ पर इनकी कैलकुलेशंस को करना है. इक्वल्स टू सिग्मा एफ multiplied by x minus mean. This is the value given to us in J13 divided by sigma f. This is sigma f. D13. I press enter. मेरे पास मीन डेविएशन 9.822 आ गया. ये सेल रेफरेंस को हमने यूज किया है. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट वेरिएंस. वेरिएंस के केस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस मीन रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय सिग्मा एफ. मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ. इक्वल्स टू सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर 2. दिस इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. सो K13 डिवाइडेड बाय D13. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू आ गई 125.5. ये सेल रेफरेंस मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए दे रहा हूं. द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए. मैं यहाँ पर SQRT के फंक्शन को ले रहा हूँ.
इसके अंदर एक ही आर्गुमेंट है नंबर, और नंबर के अंदर मेरे को वेरिएंस की वैल्यू देनी है। वेरिएंस की वैल्यू 125.5 है, तो मैंने F16 के ऊपर क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 11.2। स्टूडेंट, लेकिन मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है। मैं इस फार्मूले के थ्रू डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फिर मैं कंपेयर करूँगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने वेरिएंस से निकाली, क्या ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्टली उससे मैच करती है या नहीं। इस जगह के ऊपर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को टेक अप कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू SQRT parenthesis start, one more parenthesis, sigma fx square G13 divided by sigma f, that is D13, parenthesis close minus parenthesis start sigma fx. This is the value of sigma fx given to us in cell number F13 divided by sigma f. This is D13. Parenthesis close, caret symbol 2. It means raised to power 2. I close parenthesis. I press enter. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास वैल्यू 11.2 आ गई। इट मीन्स मैं स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू वेरिएंस निकालूं या स्टैंडर्ड डेविएशन मैं SQRT के फंक्शन के थ्रू निकालूं, दोनों के अंदर हमें आंसर सेम मिला है। We use this particular function here. इस केस के अंदर हमने स्टूडेंट SQRT के फंक्शन को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया था। सो ये भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को दो तरह से निकाल दिया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत क्लैरिटी देगा। थैंक यू वेरी मच।